नरेंद्र मोदी की सरकार में देश की इकोनॉमी आसमान छू रही है, लेकिन रुपया जमीन में धंसता जा रहा है। भारतीय रुपया इतना गिर गया है कि एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई। और ये खुलासे पता है कौन कर रहा है? खुद नरेंद्र मोदी के जिगरी दोस्त अडानी का चैनल एनडीटीवी, जो बता रहा है कि भारतीय मुद्रा में इस साल अब तक 4.6% की गिरावट आ चुकी है। जो चीन को लाल आंखें दिखाते हैं, उसकी करेंसी से रुपया कहीं ज्यादा कमजोर है। और चीन को तो छोड़ ही दीजिए, इंडोनेशिया की करेंसी से भी ज्यादा खराब रहा है रुपये का प्रदर्शन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। विश्व गुरु बन रहे हम, डंका भी बज रहा है, लेकिन रुपया औंधे मुंह गिर रहा है। और इतना गिर रहा है जो साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि कितना मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं, कैसा 18-18 घंटे काम कर रहे हैं और कैसे इकोनॉमी के नाम पर जुमलेबाजी की जा रही है। आईएमएफ के आंकड़े भारत को सी ग्रेड में डाल रहे हैं, लेकिन फोर्थ बड़ी इकोनॉमी का ढोल पीटा जा रहा है। और कितना झूठ बोला जाएगा देश से, और कितने आंकड़ों को छुपाकर लोगों को गुमराह किया जाएगा, जब खुद एनडीटीवी ही ये खुलासे कर रहा है कि रुपया सिर्फ गिर नहीं रहा, बल्कि पूरे एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है। दरअसल नरेंद्र मोदी के जिगरी दोस्त के नाम से जिनको जाना जाता है, उन्हीं का चैनल नरेंद्र मोदी की बीजेपी की पोल खोल रहा है। एनडीटीवी के ही मुताबिक भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10 पैसे की गिरावट के साथ 89.56 पर बंद हुआ। और इस साल अब तक के आधार पर एशियाई जो मुद्रा है, उनमें सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई। मतलब पूरे एशिया में, सिर्फ पड़ोसी देशों में नहीं, पूरे एशिया में सबसे खराब रुपया रहा है भारत का। नरेंद्र मोदी के काल में, जिनका डंका बजता है, जिनको विश्व गुरु कहते हैं, जिनके बिना तो दुनिया नहीं चलती, लेकिन उन्हीं के देश का रुपया एशिया में सबसे खराब रहा है। भारतीय मुद्रा में इस साल अब तक 4.6% की गिरावट आ गई है। और ये एनडीटीवी कह रहा है। इंट्राडे में ये 89.90 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। कुल मिलाकर रुझान कमजोर बना हुआ है। डॉलर की लगातार मजबूती और मिश्रित विदेशी संस्थागत निवेशकों की गतिविधियों की वजह से रुपया लगातार 89.25 के आसपास अवरोध का सामना कर रहा है। पिछले महीने रुपया 3 साल से भी ज्यादा समय में अपनी सबसे बड़ी गिरावट के साथ 98 पैसे की भारी गिरावट के साथ अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले इतने नीचे स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट 24 फरवरी 2022 को डॉलर के मुकाबले 99 पैसे दर्ज की गई थी। और अब 2025 में सिर्फ 3 साल बाद डॉलर के मुकाबले रुपया औंधे मुंह गिर गया। सातवें जो जमीन होती है ना, तबक जो होता है, वहां पे जाके घुस चुका है। लेकिन इकोनॉमी फिर भी बढ़ रही है। जब खुद एनडीटीवी ही नरेंद्र मोदी को लेकर खुलासे करने लगे, तो ये साफ दिखता है कि इन लोगों ने देश की हालत क्या बना दी है। सरकार के हिसाब से जीडीपी उड़ रही है, लेकिन दुनिया के हिसाब से रुपया गिर रहा है। मोदी सरकार के अमृतकाल में रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। सोचिए, सबसे निचले स्तर पर रुपया पहुंच गया है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो पिछली सरकारों में जब रुपया गिरता था तो बहुत बड़े बड़े भाषण देते थे, बहुत कुछ कह देते थे। लेकिन अब जब खुद की सरकार में रुपया गिर रहा है, तो ये जो रुपये की गिरावट है, ये किसकी गिरावट है? क्या सिर्फ रुपया गिर रहा है? बल्कि ये सरकार की गिरावट है। ये दिखाता है कि सरकार क्या काम कर रही है भारत के अंदर। और जिस तरह से रुपया लुढ़कता जा रहा है, उठ नहीं रहा, डॉलर के जो मुकाबले मजबूत नहीं हो रहा बल्कि कमजोर हो रहा है। डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। उसी को लेकर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने इस खबर को लेकर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि राजीव गांधी को लेकर बीजेपी वाले जो राजनीति करते हैं, मतलब हर भाषण में इन्हें जो राजीव गांधी याद आते रहते हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, सब चीज के लिए जिम्मेदार वो हैं। उस वक्त जो रुपया था ना, वो 22 रुपए 74 पैसे था। फिर उसके बाद सरकार आई नरसिम्हा राव की, उस वक्त रुपया था 42 रुपए 48 पैसे। और फिर आ गई सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की, उस वक्त भी जो रुपया था वो था सिर्फ 43 रुपए और 58 पैसे। मनमोहन सिंह के वक्त ये हो गया 63 रुपए 33 पैसे। और जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, विश्व गुरु की सरकार जब आई है 2014 में, उसके बाद रुपया हो गया है 89 रुपए 34 पैसे के अराउंड। मतलब
89 रुपए हो चुका है। शुरुआत हुई थी 22 से, जब आजादी मिली थी, हम सबको, देश को आजादी मिली थी, हर भारतीय को आजादी मिली थी। उस वक्त $1 के मुकाबले 1 रुपया हुआ करता था, यानी डॉलर और रुपए की जो कीमत थी बिल्कुल बराबर हुआ करती थी। लेकिन अब आ गया है 2025, जो दुनिया को दिशा दिखाते हैं उनकी सरकार आ चुकी है हमारे देश में। ये तो हमारे देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, क्योंकि ये पूरी दुनिया को दिशा देते हैं और यही भारत के प्रधानमंत्री है। तो वाकई बहुत विकास वैसा हमारा हो रहा है देश का। अमेरिका से हम आगे निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी जो रुपया है वो नीचे धंसता जा रहा है। और इस तस्वीर को शेयर करने के साथ मोहम्मद जुबैर ट्वीट करते हुए लिखते हैं, इन अमृत काल रुपया इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज अगेंस्ट डॉलर इन 2025। जब देश की मुद्रा गिरती है तो उसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ता है। आखिर किसकी नाकामी से रुपया इतना कमजोर हुआ और अब तक आर्थिक बदहालियों को अच्छे दिनों के वादों से ढका क्यों गया है? मतलब अच्छे दिन का वादा दिया गया था, क्या यही अच्छे दिन है जब गरीबों की जेब कट रही है? आप खुद सोचिए भारत के अंदर कैसे हालात है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और नौकरियां सिर्फ उनको नहीं मिल रही है जो पढ़े लिखे होकर नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लोगों को पेपर लीक हो जाते हैं। क्योंकि जब नौकरियां मांगते हैं तो क्या मिलता है उन्हें? डंडे मिलते हैं। प्रदर्शन जब करते हैं सड़कों पर घसीटा जाता है देश के युवाओं को। यह हाल हो रहा है भारत का। नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। उसके अलावा महंगाई की बात करें तो महंगाई तो 7वें आसमान पे पहुंच चुकी है। पहले आसमान पे अब रुक नहीं रही है, वो 7वें आसमान पे पहुंच चुकी है महंगाई। लेकिन इसके बावजूद मीडिया को लगता है कि डंका बज रहा है। डंका कहां बज रहा है? देश के लोगों को डंका बज रहा है, वो भी उनकी जेब पर, क्योंकि जेब खाली हो रही है। विश्व गुरु बनने का जुमला अब काम नहीं आ रहा शायद, क्योंकि हकीकत सबको दिख रही है कि कितना इनका डंका बजता है दुनिया में। रुपया तो एशिया में सबसे खराब करेंसी पे पहुंच गया और डंका बज रहा है इनका। और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ट्वीट करते हुए लिखते हैं, लुढ़कती सरकार ने रुपया लुढ़का दिया। वो सीधे तौर पर बीजेपी को लुढ़कती हुई सरकार कह रहे हैं और इसी वजह से जो रुपया है वो भी लुढ़क गया है। वैसे अगर इससे पहले की बात करें तो इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। IMF ने अपने सालाना रिव्यू में भारत के राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों में गंभीर खामियां बताते हुए इसे C ग्रेड दे दिया था। अगर आंकड़ों की क्वालिटी की बात करें तो ये दूसरे सबसे खराब स्तर पर माना जाता है। मतलब सबसे खराब होता है D और डी से हम थोड़ा सा सिर्फ ऊपर है C ग्रेड। हमें C ग्रेड मिला है, IMF ने दिया है। IMF ने ये टिप्पणी ऐसे समय में की जब 28 नवंबर को भारतीय सरकार की इस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के GDP आंकड़े सामने आए। अनुमान लगाया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था करीब 7% से आगे बढ़ रही है। भारत में इन दिनों सरकार उसके समर्थक बड़े खुशी से माहौल बनाए हुए हैं कि दूसरी तिमाही के GDP आंकड़े आने वाले हैं और अर्थव्यवस्था लगभग 7% की रफ्तार से बढ़ भी रही है। मीडिया भी पूरी ताकत से कहानी यही दोहरा रही थी कि भारत उभर रहा है तेजी से, दुनिया हमें देखकर हैरान है और GDP लगातार तेजी पकड़ रही है और जबरदस्ती बनाई गई विकास की छवि सबको दिखाई गई। लेकिन हकीकत दिख रही है कि रुपया गिरता जा रहा है, लेकिन मीडिया में दिखाया जा रहा है कि GDP बढ़ रही है, 7% से बढ़ रही है। मगर दुनिया IMF असलियत दिखा रहा है और असलियत अब यह भी दिख गई कि एशिया में सबसे खराब करेंसी किसकी? अमृत काल में जीने वाले लोग जो है, नरेंद्र मोदी के काल में जो जी रहे हैं, भारत की सबसे खराब करेंसी है। सरकार इसको लेकर क्या करेगी? गोदी मीडिया अब क्या कहेगी? कि वाहवाही तो करवाई जाती है, जुमलेबाजी तो दिखाए जाते हैं, सपने तो दिखाए जाते हैं, झूठे वादे तो दिखाए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है रुपया गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले और उठने का नाम नहीं ले रहा है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।